हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। आप अगला कदम सफलता की ओर। तो बच्चों, आप सभी ने जैसे अभी हमारे पिछले वीडियो जो देखे थे उसमें एक्सरसाइज 1.1, थ्योरम 1.1, एक्सरसाइज 1.2, थ्योरम 1.2 ये सारा हमने पूरा डीपली आपको समझाने का प्रयत्न किया है और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में अब हम आगे चलेंगे। तो अब हमें एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है 1.3, इसमें थोड़ी छोटी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस वाली वीडियो देखने के बाद आपकी वो सारी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या है कि थ्योरम 1.3 जो है वो क्या कह रही है। तो देखिए, क्योंकि जो 1.4 है वो इसी पर निर्भर है, तो यानी जो थ्योरम 1.3, 1.4 दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं और ये थोड़ी छोटी मोटी कंफ्यूजन जो बच्चों को बनी रहती है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपकी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो चलिए थ्योरम क्या कह रही है पहले इसको समझते हैं। थ्योरम 1.3, लेट P be a prime numbers if P divides A square then P divides A where A positive integers। A ठीक है, where A पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, वेयर ये थोड़ा सही कर लें इसको, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं। वेयर डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए भाई, चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कह रही है, P डिवाइड। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहां पे प्राइम नंबर आपने समझ लिया, प्राइम नंबर वही होते हैं जो जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, और यहां पर P बी है प्राइम नंबर्स, P डिवाइड्स A स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो लेट्स करना है, लेट्स factors of A is equal to P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। देखिए, हमने जो A के जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर के फॉर्म में, मान लीजिए भाई, देखिए कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए अगर हम सपोज कोई एग्जांपल दे रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो मान लीजिए 30 हो गया, तो 30 जो फैक्टर आएंगे क्या आएगा, 2, 3 6, 5 तो ये जो यानी 30 के जो फैक्टर्स आए वो प्राइम नंबर में आए, प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, यानी क्या ये प्राइम नंबर्स में आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये P1, P2, P3 जो है वो इसी तरीके से हमारा यही काम कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम इसको देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग किया, तो क्या आया भाई हमारे पास, A स्क्वायर इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो किस फॉर्म में लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे हम, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। देखिए, अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे एक तरीके का आता था, मैं समझा दूं यहाँ पर कि अगर A B की पावर n है तो आप इसको सेपरेटली A की पावर n मल्टीप्लाई B की पावर n में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा क्लियर ये। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा था इन्होंने, सिंस क्या दे रखा है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर देखिए ध्यान से, या तो उन्होंने बता रखा था ना कि लेट P बी आ प्राइम नंबर्स इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो एंड देन तब P डिवाइड्स A, P भी मतलब A को भी डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, P डिवाइड्स A स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखिए P डिवाइड्स P बात समझिए बेटा, यानी इन्होंने ये बताया A स्क्वायर बराबर ये आया था, तो इन्होंने कहा कि P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर भाई A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो A स्क्वायर बराबर, तो ये कंडीशन आई थी ना, तो P डिवाइड्स P1 के स्क्वायर मल्टीप्लाई P2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई P3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई Pn के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इट मीन्स P is 1
फैक्टर ऑफ p इज वन ऑफ द इसको सही कर दे रहे हैं, थोड़ा सही हो जाएगा, बात समझ में तो आपके आ ही गया होगा। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये कहने का मतलब हमारे पास हो गया। अब अगर देखिए ध्यान से, ये स्क्वायरिंग थी तो हम यहाँ स्क्वायरिंग हटा भी सकते हैं, यानी इसका अगर बात करें तो p जो है वो फैक्टर होगा इसका भी, ठीक है ना। p यानी कि देखो, यानी इट मीन्स p इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये अगर p डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, p इसका फैक्टर होगा, और ये किसका है, इसका भी भाई, इसी का तो स्क्वायरिंग किया था हमने, तो नहीं इसका भी फैक्टर होगा। p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई pn। जैसे मैंने बताया था कि अभी जैसे यहाँ पर मैं दिया था 30 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो अगर हमने इसको देखा कि अगर जैसे 3 है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो 3 इन्हीं में से किसी कोई एक तो है ना, तो 3 से हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसी का तो एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, नाउ p डिवाइड्स p1 p2 p3 डॉट 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 pn। अगर हम देखें ये चीज क्या हो गया, इसको हमने किसके बराबर माना था, a के बराबर, तो हम लिख सकते हैं p डिवाइड्स a। ये तो पूछा गया, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस थ्योरम में जो भी सारी कंफ्यूजन आपकी जो थी वो दूर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम ये थ्योरम क्लियर करते हैं, ये पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, बहुत इजीली सब समझ आए, जहां समझ में ना आए उसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट करके।